तो इस पार्ट के अंदर हम कॉनकेव लेंस देखेंगे और मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर के अंदर देखो। मिरर अलग होते हैं, कभी आपको समझ में आए ना समझ में आए कि ये मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं। देखिए ये तो एक सेकंड। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और मैंने अगर एक कॉनकेव मिरर इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया तो ये मेरे पास कॉनकेव लेंस बन गया। समझ गए? तो लेंस और मिरर अलग अलग होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इमेज की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी अलग अलग होती है, इसलिए इनको अलग अलग यूज किया जाता है। जो काम दोनों का अलग अलग काम है, मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में बताया था। तो दोनों एक दूसरे का काम नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर इन लेंस और इनको अलग करते हैं। अब बात करते हैं हम कि इमेज कैसी फॉर्म होती है। देखो ये जो लेंस है ये कौन सा हो गया, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस को हम, इसका काम होता है ये जो कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग, लाइट को डाइवर्ज करने का काम करता है, तो डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर को आप कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हो। समझ गए आप? तो ये अलग अलग है, कभी आप सोचो ये कहीं कन्वर्जिंग, ये तो क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट पर लाइट को फोकस करता है। जैसे मान लो कोई लाइट आ रही है ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पर फोकस करेगा, कन्वर्ट्स करेगा। और ये जो होता है ये डाइवर्जिंग करता है कि जब भी लाइट आएगी ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइट आएगी तो ये उसको स्प्रेड कर देगा, ऐसे लाइट ऐसे चली जाएगी। तो उसकी वजह से जो लाइट बिखर जाती है। तो आप समझ रहे हो दोनों के काम अलग अलग, ये लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ट कर रहा है, ये लाइट को स्प्रेड करने का काम कर रहा है। तो इसलिए इनको अलग अलग पढ़ा जाता है। अब इससे दो ही टाइप की इमेज बनती है। अगर आपने पीछे कॉन्वेक्स मिरर वाला वो देखा हो और पार्ट देखा हो, तो जो वो प्रॉपर्टी शो करता है सेम प्रॉपर्टी ये शो करता है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, मान लो आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दिया, तो ऑब्जेक्ट को जब आप इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट आपने बहुत दूर रखा हुआ है। तो ये जो कॉनकेव लेंस होता है ये ऑब्जेक्ट की बहुत छोटी इमेज बना कर देगा, बहुत छोटी, ठीक है। और कैसी इमेज होगी वो, एक तो इरेक्ट होगी, इरेक्ट का मतलब ऐसी बन रही होगी सीधी। और जब भी इमेज सीधी बनती है, इरेक्ट होती है, तो इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। समझ गए आप? इरेक्ट और वर्चुअल का कॉम्बिनेशन एक साथ चलता है, वर्चुअल। अगर इमेज इन्वर्टेड है तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। अगर इमेज इरेक्ट है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। ये पता होना चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आप तुक्केबाजी में भी गलत कर दो, ये तुक्के भी सही चलने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जो बहुत दूर रखा है और आपने यहाँ पर कॉनकेव लेंस का यूज कर रहे हो, तो इमेज बहुत छोटी बनेगी, बहुत छोटी। कैसी होगी, सीधी बनेगी और वर्चुअल होगी। अब दूसरा वाला सॉरी, अब जैसे मैंने कहा यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी जरूरत नहीं, बस इसमें यहाँ पर आप समझ लो और एक डायग्राम बनाकर मैं बताऊं कि इमेज कहाँ कहाँ आप रख रहे हो, क्योंकि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं तो थोड़ी सी इसमें दिक्कत होती है, सभी को दिक्कत होती है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैं कहीं भी रख लो आप उस वो मतलब बिटवीन द सेंटर ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है सी, और यहाँ पर फोकस होता है, कहीं भी रख लो। इमेज हमेशा इसमें जो ये लेंस होते हैं कैसे भी रख लो आप, हमेशा 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 वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनेगी। कहीं भी रख लो, इन्फिनिटी पर रख लो, किसी किसी के बीच में रख लो, कहीं भी रख लो, हमेशा बनेगी इमेज इससे। तो ये हमेशा छोटी इमेज बना कर देता है। और इसकी एप्लीके ये मैंने यहाँ पर चार्ट दे दिया है। तो अब देखो ये मतलब इसमें तो सच बताऊं तो इसमें इतना कुछ है नहीं, पीछे वाले में था थोड़ा सा। तो अब बात करते हैं हम इसकी, ये क्या है, अगर किसी पर्सन को मायोपिया बीमारी हो जाए, मायोपिया का मतलब ये होता है कि उसको
पास के ऑब्जेक्ट तो साफ दिखाई देते हैं, लेकिन दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट, दूर रखी हुई चीजें धुंधली नजर आती हैं, तो उसको मायोपिया हो गया है। ठीक है, मायोपिया। अब मायोपिया हो गया तो फिर ठीक कैसे करें? देखिए मैं बताता हूँ मायोपिया में होता क्या है। मान लो ये हमारे पास रेटिना होती है, तो इधर से जब लाइट आती है तो वो लाइट कन्वर्ज होने के बाद हमारे जब रेटिना से पास होती है तो रेटिना से पहले ही बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, इमेज जब देखो ये रेटिना है हमारे पास, जबकि इमेज इस रेटिना पर बननी चाहिए, लेकिन मायोपिया में होता है क्या, पहली बन जाती है इमेज। ये जो रेटिना पर ना बनकर पहली बन जाती है, तो हमको पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट साफ नजर आते हैं। तो इसको ठीक कैसे करें? देखो, इसको ठीक करने का तरीका ये होता है, अगर हम यहाँ पर एक लेंस लगा दें। कौन सा वाला लेंस लगा दें? हम लगाएं यहाँ पर ये कॉनकेव लेंस। तो जब भी लाइट आएगी ऐसा आएगी, पैरेलल आती है हमेशा लाइट, क्योंकि लाइट सीधी चलती है। तो ये हमारे पास रेटिना है, तो ये क्या करेगी, लाइट को जैसा आपको पता डाइवर्स कर देती है, तो उसकी वजह से जो लाइट ऐसा बनती है, यहाँ वो इमेज यहाँ बनती है। ठीक है, ये जो है लाइट को डाइवर्स करती है। तो कहाँ चला गया, तो ये जो है ऐसे बनती है, तो लाइट को डाइवर्स करती है, और ये जो यहाँ पर रेटिना है, तो इमेज रेटिना पर बनेगी, तो फिर आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये इमेज यहाँ पर, ये जो है इस पॉइंट पर इमेज बनती है। तो यहाँ पर क्या था, ऊपर वाले में यहाँ पर डिफेक्ट था, मायोपिया बीमारी था। इमेज पहले उसको रेटिना पर ना बनकर उससे पहले बननी थी। यहाँ पर क्या है, इमेज अब मायोपिया की बीमारी ठीक कर दी गई, उसके चश्मा लगा दिया गया। चश्मे के थ्रू ही लगता है ये, और दूसरी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आप उसको जैसे कि लेसिक है, लेसिक से भी एक अच्छी और एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आई हाल फिलहाल में, कोई 4-5 मंथ हुए होंगे, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। आप चश्मा हटवा सकते हो अपनी आंखों का। तो उस तो कॉनकेव लेंस लगा के जो है आपकी मायोपिया की बीमारी को दूर किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने इसके यूजेस दे रखे हैं कि यूजेस कहाँ पर होते हैं। वैसे ये मेन यूज है कि भाई जो है, अगर आपको मायोपिया बीमारी होगी तो बहुत बार पूछा, अलग अलग एसएससी वगैरह दुनिया भर के एग्जाम में पूछा है, चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, और फिर ही चाहे वो उत्तराखंड पब्लिक, बहुत मतलब अलग अलग जगह पूछा गया कि भाई बताओ, अगर आपको मायोपिया बीमारी होगी तो फिर आप कौन से लेंस का यूज करोगे, बहुत सारी। तो मतलब आपको हाइपरमेट्रोपिया बीमारी होगी तो फिर ये तो बहुत कॉमन एप्लीकेशन जो पूछी जाती है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब देखो हमारा बस लास्ट लेक्चर बचेगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म, लाइट पूरा खत्म हो जाएगा, आई वाला चैप्टर बचेगा। तो आई के अंदर मैं आपको मतलब ये सारी चीजें अच्छे से कराऊंगा, क्योंकि आई चैप्टर जो है एक ऐसा चैप्टर है कि इसकी कुछ चीज देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि आए, लेकिन छोड़ नहीं सकते। अब देखो छोड़ा, अब आ गया, तो क्योंकि पिछले साल आयोग ने, इसी साल आयोग ने पीसीएस का एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था, तो मतलब मैं ये सोच रहा था कि मतलब वो कौन हड्डियों से रिलेटेड था, वो कहीं किसी बुक में नहीं दे रखा है। तो और अगर हम देखी जाए तो वो एक एक प्राइवेट बुक जो होती हैं बच्चों की, और 6 क्लास के उसमें दे रखा था, तो प्राइवेट बुक में एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखा, अभी आप एनसीईआरटी में उसको खोजो, किसी भी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको। तो मैं पढ़ रहा था, मैं एक्चुअली सारी बुक्स पढ़ता हूँ, चाहे वो 6 क्लास से लेकर, मतलब मेरा काम पढ़ाने का है पिछले 15-16 साल से, तो मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ। तो मैं पढ़ रहा था, तो मतलब 6 क्लास का कोई क्या सोचेगा यार, 6 क्लास का ये, 6 क्लास का मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि मैं ऐसा सोच रहा कि यार बताओ किस गलत ही हुआ होगा, ये किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं है, तो वो गलत ही हुआ होगा मोस्टली क्वेश्चन, या छोड़ दिया होगा। तो आयोग का पता नहीं होता कि क्वेश्चन कहाँ से रखे जनरल साइंस के नाम पर, लेकिन आपको देखो टॉपिक तो कवर करके जाने ही पड़ेंगे, पता नहीं क्या रख दे, ना रखे हो, ये भी हो सकता है, तो छोड़ नहीं सकते। अब छोड़ दे तो देखो, अब आ गया तो ये भी प्रॉब्लम होती है, भाई छोड़ दिया और आ गया तो फिर क्या होगा, तो पता नहीं होता है कि भाई क्या आएगा। तो अब हम दूसरे वाले लेक्चर में, उसके बाद में हमारा ये लेक्चर खत्म, ये लाइट चैप्टर खत्म हो जाएगा, आई खत्म करने के बाद फिर हम दूसरा अपना जो स्टार्ट करेंगे।